हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो अध्याय है वो है बहुपद, दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो बहुपद को समझने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक परिचय देखेंगे कि आखिर बहुपद होता क्या चीज़ है। ठीक है। लेकिन उसके परिचय को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जो बातें हैं उनको उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक के पद, बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक के पद, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ये 6 चीज़ों के बारे में जब हमको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगा, अच्छे तरीके से जब नॉलेज हो जाएगा, तब हम बहुपद के परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमको ये बहुपद समझ में आएगा। ठीक है। तो पॉलिनॉमियल को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए इन 6 चीज़ों की नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर राशि। तो चर राशि होता क्या चीज़ है? देखिए, मैथ्स को समझना है तो हम लोगों को दैनिक जीवन जो हमारे जीवन में, जो हमारे आसपास के परिवेश में होता है, उसका एग्जाम्पल लेकर के अगर हम लोग समझे तो काफ़ी बेटर तरीके से हमको नॉलेज मिलता है, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चर राशि को समझने के लिए मैं अपने आसपास के जो परिवेश है, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, उनका एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा आसपास का सराउंडिंग है, आसपास का एरिया है, ठीक है? जहाँ पर हम लोग रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, ठीक है? तो ये जो कि है हमारा आसपास का एरिया है। तो इस जगह पर हम कई ऐसे चीज़ों को देखते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ के मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं और कुछ के मान नहीं बदलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं ले लूँ कि हमारे पास में जैसे जिस जगह पर जिस रूम में या जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ पर आप सबके घर में एक चेयर रहता है इस प्रकार से, ठीक है? चलो ये चेयर है, समझ लेते हैं इस प्रकार से चेयर है। अब इस चेयर की मैं बात करूँ तो ये जो चेयर है, ठीक है? ये जो चेयर है, ये चेयर का जो भार है या फिर कहें कि इसका जो वज़न है, ठीक है? क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है? इसका ये जो चेयर है, इस चेयर का भार या वज़न जो कि है हमेशा अपरिवर्तनीय है, मतलब कि बदलेगा नहीं। तो ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा वस्तु है हमारे पास में जिसका भार या वज़न नहीं बदल रहा है, ठीक है? और दूसरा और एग्ज़ाम्पल लूँ, तो जैसे कि अभी बारिश के दिनों में क्या होता है, जैसे हम लोग बीज लगाते हैं ना, ये मिट्टी है और इस मिट्टी पे अगर हम छोटा-सा बीज लगा देते हैं, तो ये बीज अंकुरित होकर के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या बन जाता है, पौधा, और इस पौधे की लंबाई जो कि है, धीरे-धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पौधे की जो लंबाई है, उस लंबाई में क्या हो रहा है, इसके लंबाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो पौधे की जो लंबाई है वो अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि क्या है, परिवर्तनीय है, मतलब कि बदलने वाली राशि है। ठीक है। तो हम लोगों ने चेयर देखे जिसका जो भार है, वजन नहीं बदल रहा है, मतलब कि अपरिवर्तनीय है, मतलब बदलता नहीं है। और यहाँ पर हम लोग एक बीज जो अंकुरित किए हुए हैं, उसकी लंबाई जो कि है, जब पौधे के रूप में वो आगे बढ़ा तो उस पौधे की जो लंबाई हो क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी कि बदलता है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए जिस रूम में हम बैठ कर के पढ़ाई करते हैं, तो उस रूम का, चाहे वो 9वीं हो, 10वीं, 11वीं वाली कोई सा भी रूम हो, ठीक है? तो क्या उस रूम की लंबाई या चौड़ाई कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। मतलब कि लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊँचाई की बात कर लें, ये कभी बदलने वाली राशि नहीं है। मतलब कि इन राशि का मान, जो रूम की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, इसका मान नहीं बदलता। मतलब कि यहाँ पर जो कि है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो कि है अपरिवर्तनीय है, मतलब कि बदलने वाली राशि नहीं है। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक। जबकि एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पर, जैसे अभी बारिश के दिनों में जैसे कुआं होता है ना, तो इस कुएं में क्या होगा, पानी का जो जल स्तर है, ठीक है, धीरे 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 क्या होता है, बढ़ते जाएगा बारिश के मौसम में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जल स्तर जो कि है बदल रहा है। ठीक है। जल स्तर क्या हो रहा है, बदल रहा है, मतलब कि परिवर्तित हो रहा है।
ठीक है? तो इस प्रकार हम लोगों ने देखे कि हमारे आसपास के परिवेश में कुछ का मान जो कि है अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि बदलता नहीं है, जबकि कुछ का मान जो कि है बदलते रहता है। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है? अब चलिए हम लोग जो जिस चर राशि के बारे में बात कर रहे हैं उसी की ओर आते हैं। ठीक है? तो जिसका मान बदल रहा है और जिसका मान नहीं बदल रहा है, ये 2 प्रकार की वस्तु हम लोगों ने देखी। ठीक है? तो यही तो चर राशि है। ठीक है? मतलब चर राशि की परिभाषा कैसे बन जाएगा? ठीक है? तो चर राशि किसको कहेंगे? वह राशि, ठीक है? वह राशि जिसका मान क्या होता है? बदलता है। बदलता है या फिर क्या होता है? परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। बदलता है या परिवर्तित होता है। ठीक है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? चर राशि कहते हैं। ठीक है? उसे चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं। ठीक है? अब इसके जस्ट विपरीत आ जाते हैं। अचर राशि। अचर राशि। तो अचर राशि क्या होगा? वह राशि जिसका मान जिसका मान नहीं बदलता, नहीं बदलता, या फिर हम कह सकते हैं या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? अचर राशि कहते हैं। उसे अचर राशि कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो चर राशि और अचर राशि तो क्लियर हो गया भाई। जिसका मान बदलता है वो चर राशि, जिसका मान नहीं बदलता वो अचर राशि। अच्छा, चर राशि जो होता है, जो कि एक से ज़्यादा संख्यात्मक मान ग्रहण कर सकता है। एक से ज़्यादा संख्यात्मक मान ग्रहण करेगा या फिर संख्यात्मक मान रखता है। संख्यात्मक मान रखता है। कौन? चर राशि। ठीक है? जबकि अचर राशि में जो कि है ये जो संख्यात्मक मान है वो निश्चित होता है। यहाँ जो संख्यात्मक मान होगा, संख्यात्मक मान निश्चित होगा, निश्चित होगा। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 3 है। इस प्रकार से यहाँ संख्यात्मक मान निश्चित रहेगा। जबकि यहाँ संख्यात्मक मान क्या होगा? अलग-अलग होगा, अलग-अलग मान होगा, कई मान हो सकते हैं। ठीक है? अब इस चर राशि का हम उपयोग कहाँ करेंगे? उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो चर राशि, ठीक है? चर राशि का उपयोग, चर राशि का उपयोग देखते हैं। तो जो चर राशि की परिभाषा तो पढ़ लिए हैं कि जिस राशि का मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं, और ये एक से ज़्यादा संख्यात्मक मान रखता है। ठीक है? तो ये जो चर राशि है, इस चर राशि को हम दर्शाते किससे हैं? इसको पहले समझते हैं। ठीक है? तो चर राशि को हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर जैसे कि ए, बी, सी, या फिर कहें एक्स, वाई, जेड, या फिर कहें कि पी, क्यू, आर, इस प्रकार के जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्लियर है? चर राशि को हम लोग इस प्रकार के लेटर, इस प्रकार के जो अक्षर है उसे क्या कर देते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है? अब इसी को, ये जो लेटर जिससे हम दर्शाए हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? चरांक, या क्या कहते हैं? बीजांक कहते हैं। ठीक है? चरांक या बीजांक कोई नया चीज़ नहीं है, जो कि चर राशि है। चर राशि जिसको हम दर्शाए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चरांक या बीजांक कहते हैं। अब मेन चीज़ है ये भाई कि चर राशि का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी समस्याएँ आता है, कई ऐसे मान होते हैं जिसका निश्चित संख्यात्मक मान हम लोगों को जानकारी भी नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, राम के पास कुछ गाय व कुछ बैल है। चलिए, ठीक है? तो यहाँ पर राम के पास कुछ गाय और कुछ बैल है। अब कितने गाय हैं हमको नहीं पता है, लेकिन गाय तो है ना, इसका संख्यात्मक मान हम लोगों को पता नहीं है। तो संख्यात्मक मान पता नहीं है, तो इसको हम लोग चरांक के माध्यम से हल करेंगे, यानी कि चरांक की जो अक्षर है उससे क्या कर देंगे? इसको दर्शा देंगे। यही है ना चर राशि, जिसका अलग-अलग संख्यात्मक मान होगा। अभी हम लोगों को पता नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जब हम लोग इसको मानेंगे, है ना, चरांक का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर इसका मान अलग-अलग निकलेगा। ठीक है? अलग निकलेगा। तो इसलिए
चरांक का उपयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर हम लोगों को संख्यात्मक मान के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि x गाय है, ठीक है? माना कि y बैल है, इस प्रकार से। तो ये जो x और y ये क्या चीज़ है? ये चरांक है। मतलब कि चर राशि है, जिसका मान निश्चित नहीं है, जिसको हम लोग हल करेंगे तो इसका अलग-अलग मान निकलेगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चर राशि का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो चर राशि का उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम में संख्यात्मक मान फिक्स नहीं होता है, यानी कि प्रॉब्लम तो आ जाता है लेकिन वहाँ पर संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग चरांक का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे हम लोग मान लिया द्विघात समीकरण में आते हैं, ठीक है? या वर्ग समीकरण में आते हैं जिसमें लिखा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो x है वो चर राशि है, इसको हल करेंगे तो x की जो कि है डिफरेंट डिफरेंट मान निकलता है, अलग-अलग वर्ग समीकरण में अलग-अलग मान निकलता है, तो एक से ज़्यादा मान ग्रहण कर लेता है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से चर राशि और अचर राशि समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में आस-पास की वस्तुओं के माध्यम से समझे, ठीक है? तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और एक नया वीडियो जब लेकर के मैं आऊँगा तो वहाँ हम लोग समझेंगे बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक के पद के बारे में, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। तब तक प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।